Hey everyone, welcome to my YouTube channel. In this video, I am going to explain you a simple program using Deb C++ for beginner. बिगनर के लिए मैं एक डेप सी प्लस का एक प्रोग्राम बना के दिखाऊंगा, प्रोग्राम स्ट्रक्चर भी आपको बना के दिखाऊंगा कैसे हम प्रोग्राम बनाते हैं डेप सी प्लस में। एक सिंपल प्रोग्राम पिछली वीडियो में आपने देखा था कि डेप सी प्लस का कितने टाइप के होते हैं, हेडर फाइल क्या होता है, मेन फंक्शन क्या होते हैं, उसको स्ट्रक्चर को हम कितने डिवाइड करते हैं। तो इसी वीडियो में मैं आपको बताऊँगा, एक सिंपल प्रोग्राम बना के मैं आपको दिखाऊँगा। तो हर वीडियो की तरह मैं आपके लिए एक प्रेजेंटेशन वीडियो मतलब पीपीटी लाई हूँ। तो यहाँ पर मैंने ओपन कर लेता हूँ पीपीटी को एक बार। तो यहाँ पर हमने ओपन कर लिया। तो एक बार पेन चूज़ कर लेते एक बार। ओके तो यहाँ पर ए बेसिक प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर फॉर बिगनर्स। ओके मेनली सी प्लस प्लस प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग थ्री सेक्शन। थ्री प्लस प्लस को हमने डिवाइड किए। तो पहला वाला जो होता है स्टैंडर्ड लाइब्रेरी सेक्शन, दूसरे में आता है मेन फंक्शन सेक्शन, तीसरे में आता है फंक्शन बॉडी सेक्शन। ये सारे के सारे आपने पिछली वीडियो में देखा था। उसके बाद जो आता है और यहाँ पर हेच इंक्लूड आपको पता होगा, हेच इंक्लूड आई स्ट्रीम ये जो होता है ये हमारा हेडर फाइल होता है। ओके हेच इंक्लूड आई स्ट्रीम ये हमारा हेडर फाइल होता है। और इंट मैन आपको पता है ये जो मेन फंक्शन होता है, पिछली वीडियो में आपको बोला था ये मेन फंक्शन होता है। तो यहाँ पर std हेलो वर्ल्ड, हमने हेलो वर्ल्ड यहाँ पर क्यों लिखा है, जो हमको भी प्रिंट करना है, इसी को प्रिंट करना है। तो दैट्स मैंने यहाँ पर हेलो वर्ल्ड लिखा है। तो ये भी आपने सारे के सारे पढ़ लिए होंगे, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था। तो इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फास्ट प्रोग्राम इन C++ CPP फॉर बिगनर्स। ओके तो यहाँ पर आपको पता है हेच इंक्लूड आई स्ट्रीम ये हमारा हेडर फाइल होता है यूजिंग नेम स्पेस std, और हम std क्यों लिखते हैं यूजिंग, और ये भी इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और इंट मैन तो आपको पता है ये होता है इंट मैन हमारा जो मेन फंक्शन होता है। ओके तो यहाँ पर सी आउट क्यों हम लिखते हैं, सी आउट का मतलब क्या होता है, सी इन क्या होता है, इसी वीडियो में आपको बताऊंगा। ओके यहाँ पर डेप सी प्लस का मैंने एक लोगो बनाया और टर्बो सी प्लस का एक लोगो बनाया। ओके तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर हम जब टर्बो सी प्लस हम यूज़ करते हैं मतलब कोडिंग लिखते हैं तो यहाँ पर हेच इंक्लूड आईओस्ट्रीम डॉट हेच लिखते हैं। तो यहाँ पर डॉट हेच क्यों नहीं लिखते, इसी वीडियो में मैं भी आपको ये डाउट क्लियर करूँगा। और इंट में हम ऐसे कुछ लिखते हैं, और यहाँ पर हम यूजिंग नेम्स पे std भी नहीं लिखते, टर्बो सी प्लस में हम रन करते हैं। ओके तो नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर लिखा है डिफरेंस बिटवीन आईओस्ट्रीम एंड आईओस्ट्रीम डॉट एच। ओके जो आईओस्ट्रीम हम लिखते हैं और आईओस्ट्रीम डॉट एच हम क्यों नहीं लिखते, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एच इज अप्रूव एंड नॉट ए स्टैंडर्ड हेडर। ओके एच हमारा डिसअप्रूव हो चुका है एंड एक स्टैंडर्ड हेडर नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं इट वॉज यूज इन ओल्डर प्रोग्राम बिफोर C++ वॉज स्टैंडर्डलाइज्ड। ओके जब C++ आर स्टैंडर्डलाइज मतलब जब C++ एक स्ट्रक्चर नहीं हुआ था, मतलब हम C में क्या करते हैं, हम हेडर फाइल को खुद बना के मॉडिफाई भी कर सकते हैं, मतलब जो कि मैं बिफोर 5 और 10 साल की बात कर रहा हूँ। ओके तो हम तभी हम सी प्रोग्राम का जो हेडर फाइल हम खुद चेंज कर सकते थे, लेकिन अब नहीं हो रहा है क्योंकि उसको स्टैंडर्डलाइज बना दिए और उसको स्ट्रक्चर्ड बना दिए। ओके तो फंक्शनल लाइक COUT गट मूव्ड इनटू द स्टैंडर्ड नेम स्पेस। ओके COUT हमारे स्टैंडर्ड नेम स्पेस में आ गया है टू एडजस्ट टू दिस चेंज नॉन। ओके तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हेच हमारा डिसअप्रूव था, अभी वो से हम आईओस्ट्रीम डॉट एच नहीं लिखते, हम सभी जगह आईओस्ट्रीम लिखते। तभी अभी आप जाके टर्बो सी में आप लिखेंगे तो डॉट एच तो वहाँ पर चलेगा, लेकिन आप डायरेक्ट यहाँ पर डेप सी प्लस प्लस में डॉट एच लिखेंगे तो यहाँ पर रन नहीं होगा, आपको एरर शो करेगा। क्योंकि डेप सी प्लस प्लस में क्या होता है, जो प्रोग्राम में जिन्होंने सॉफ्टवेयर बनाई है तो उन्होंने क्या किया, इसको स्टैंडर्डलाइज्ड बना दिया, मतलब उसका स्ट्रक्चर प्रोफेशनल स्ट्रक्चर बना दिया कि आपको उसी लेआउट में आपको बनाना होगा प्रोग्राम। ओके तो आप नेक्स्ट वीडियो तैयार आते हैं, वाई वी डू std इन C++। हम std की यूज़ करते हैं C++ में यूजिंग नेम स्पेस std। ओके यूजिंग नेम स्पेस std आर यूज इट बिकॉज कंप्यूटर नीड्स टू नो द कोड फॉर द COUT एंड cin। ओके कंप्यूटर नो द COUT एंड cin process and it needs to know which namespace they are defined। हम यूजिंग नेमस्पेस std यूज़ करते हैं बिकॉज कंप्यूटर को पता होना चाहिए कि हम किसी कोड यूज़ कर रहे हैं। ओके कंप्यूटर को पता होना चाहिए कि हमको ये कोड हम यूज़ कर रहे हैं, तो इसीलिए हम COUT cin के प्रोसेस ये सारे के सारे प्रोसेस std यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर मैंने भी पूरे के पूरे आपको एक्सप्लेन करके बताए वाई यू यूज़ COUT एंड cin। ओके फॉर CPP एंड C++। तो COUT का मतलब होता है द COUT ऑब्जेक्ट C++ इज़ एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास OStream। OStream का मतलब मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था, OStream का मतलब होता है I का मतलब होता है इनपुट और O का मतलब होता है आउटपुट। तो COUT
इन सी प्लस प्लस इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास ओ स्ट्रीम। ओ स्ट्रीम का मतलब होता है आउटपुट स्ट्रीम। इट इज़ यूज टू डिस्प्ले द आउटपुट टू द स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस दैट इज़ मॉनिटर। आई डॉट ए का मतलब होता है दैट इज़ मॉनिटर। मतलब देखो हमने एक प्रोग्राम लिखा, ओके, हमने एक प्रोग्राम लिखा और उसी प्रोग्राम को हमको रन करना है, उसी प्रोग्राम को रन करना है तो हम कुछ लिखेंगे तो रन करेंगे तो हमको शो करेगा, तो वो मॉनिटर में हमको शो करता है। तो सी आउट का मतलब होता है हम सी आउट का अंदर जो लिखते हैं ना वो हमको डायरेक्ट आउटपुट की तरह मॉनिटर में शो करता है, ओके। तो सी इन का मतलब होता है जो सी इन ऑब्जेक्ट इज इन सी प्लस प्लस इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास, ओके। सी इन ऑब्जेक्ट इन सी प्लस प्लस इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास। ये क्लास का एक ऑब्जेक्ट होता है इन आई स्ट्रीम। आई स्ट्रीम का मतलब इनपुट स्ट्रीम, ओ स्ट्रीम का मतलब होता है आउटपुट स्ट्रीम, आई स्ट्रीम का मतलब होता है इनपुट स्ट्रीम। इट एक्सेप्ट इनपुट फ्रॉम ए स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस, ओके। ये इनपुट एक्सेप्ट करता है फ्रॉम ए स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस सच एज कीबोर्ड। करता है इनपुट फ्रॉम ए स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस, जैसे कीवर्ड होते हैं। तो आप लोगों को सारे के सारे डाउट क्लियर हो गए। तो मैंने इतनी सारे आपके लिए पीपीटी बनाए हैं। तो एक बार हम डेप्सी प्लस में जाके एक प्रोग्राम भी बना देते हैं, एक सिंपल प्रोग्राम, कुछ गड़बड़ नहीं करेंगे, ऐसे ही यूज़ करके हम डेप्सी प्लस का सॉफ्टवेयर जिसने बनाया है तो उसने उसको एक स्टैंडर्डाइज बना दिया, मतलब उसको एक स्ट्रक्चर दे दिए, उसी स्ट्रक्चर में हमको बनाना होगा। लेकिन टर्बो सी प्लस में क्या होगा, उसमें डॉट एच हम यूज़ करते हैं क्योंकि वो बहुत पुरानी है और पुरानी चीज़, ये माइक्रोसॉफ्ट का कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट का ये सॉफ्टवेयर है, तो उन्होंने जो बनाई है तो वो बहुत पुरानी हो तो उन्होंने उसको अपग्रेड भी नहीं किया है, ओके। सो दैट्स वाई यहाँ पर दिक्कत आ रही है कि डॉट एच यूज़ करके हम प्रोग्राम बना सकते हैं, लेकिन डॉट एच बहुत पुरानी हो गए तो हम विजुअल स्टूडियो कोड में हम यूज़ करें तो डॉट एच लिखे तो वो एरर आएगा, ओके। तो हम डेप्सी प्लस में यूज़ करके हम यहाँ पर एक सिंपल प्रोग्राम बनाएंगे। तो मैं एक बार स्टेप दबा के आपको कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर ले जाता हूँ। डेप्सी प्लस को ओपन कर लिया मैंने अभी यहाँ पर। तो कंट्रोल एन दबाकर एक न्यू फाइल ओपन कर लेता हूँ। अभी मैं यहाँ पर एक सिंपल प्रोग्राम लिखूँगा, ओके। हज इंक्लूड आई स्ट्रीम using namespace std int main। यहाँ पर हम एक कर्ली ब्रैकेट देते हैं, ओके। यहाँ पर तो आपको सारे के सारे पता है। तो अभी हम सी आउट लिखते हैं। सी आउट का हम क्यों यूज़ करते हैं, सी आउट हमारा होता है आउटपुट शो करने के लिए, मॉनिटर के जरिए हमारा आउटपुट शो करने के लिए हम जो भी सी आउट के अंदर लिखेंगे वो हमको आउटपुट शो करेगा, इसीलिए हम सी आउट लिखते हैं, ओके। COUT हमने यहाँ पर लिखा, ओके। ये एक ऑपरेटर होता है। यहाँ पर हम लिखेंगे लिटिल कोडो लिखेंगे, LITT लिटिल, ओके। यहाँ पर हमने लिटिल कोडो लिख लिया। तो यहाँ पर हम सेमीकोलन देके प्रोग्राम को रन करते हैं। यहाँ पर हम प्रोग्राम को रन करते हैं, यहाँ पर उसका सेव भी करना होगा ना हमको, LITT लिटिल डॉट CPP। CPP हम क्यों लिखते हैं, CPP एक एक्सटेंशन होता है, ओके। जैसे हमारा माइक्रोसॉफ्ट का जो वर्ड होता है, वर्ड को हम सेव करने के लिए उसका एक्सटेंशन होता है डॉक एक्स उसका एक्सटेंशन होता है। इसी तरह C++ के जो प्रोग्राम को सारे के सारे सेव करने के लिए हमारा डॉट CPP जो होता है वो एक्सटेंशन होता है, इसी जरिए हम सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम सेव क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर हमको नो एरर दिख रहा है, ओके। तो यहाँ पर ये ओपन हो चुका है, ओके। यहाँ पर लिटिल कोड शो कर रहा है। हमने यहाँ पर लिखा, देखो सी आउट में हमने क्या लिखा था, लिटिल कोड लिखा था, तो हमको ये अभी लिटिल कोड दिख रहा है। तो मैं आपको एक बार डॉट एच लिख के भी आपको ट्राई कर लेता हूँ एक बार। यहाँ पर हम डॉट एच भी लिख सकते हैं, ओके, क्योंकि बंदे के दिमाग में डाउट नहीं होना चाहिए। डॉट एच हमने यहाँ पर लिख दिया। तो अभी हम उसे रन करेंगे F9 दबा के, F11 दबा के, तो अभी वो रन नहीं होगा क्योंकि डेप्सी प्लस प्लस का जो सॉफ्टवेयर जिसने बनाया है वो उसको स्ट्रक्चर्ड बना चुका है, वो हमारी तरफ से नहीं हो सकता, और उसी की तरफ से जो लेआउट उन्होंने दी है उसी के जरिए हमको प्रोग्राम लिखना होगा, ओके। तो यहाँ पर डॉट एच नहीं हो सकता। हम टर्बो सी प्लस प्लस में चाहे तो लिख सकते हैं। अभी मेरे तो STD हम क्यों लिखते हैं आपको पता होगा, STD एक नेम स्पेस होता है, यूजिंग नेम स्पेस STD होता है। STD जो पूरे के पूरे सी आउट और CO इनको हम की इंक्लूड होता है। STD में COUT और CIN वो इंक्लूड होता है,
ओके, तो इंट मेन आपको पता है, इंट मेन एक कीवर्ड होता है इंट मेन। ओके, इंट एक कीवर्ड होता है। अभी हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और एक प्रोग्राम मैं आपको बना के दिखाऊंगा अभी यहाँ पर ऐसे करके, इंक्लूड IO stream, include IO stream, int main std cout लिटिल कोडर। ओके, तो यहाँ पर अभी हम रन कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम कोडर दे के सेव कर लेते हैं, coder.cpp। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पिछले में क्या दिक्कत था। पिछले में तो हम यहाँ पर यूजिंग नेम से एस नहीं लिखा था, तो अभी हम यहाँ पर एस लिख के हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पर एस लिखे तो प्रोग्राम हमारे हिंदी हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या चाहते हैं, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट यूजिंग नेम्स पे एस लिख के एक्सटीडी में ही सारे के सारे ये हमारा आउटपुट इनपुट वो सारे के सारे सेव होगा। सेव होने के बाद हम रन करेंगे तो वहाँ पर हमको मॉनिटर में शो करेगा। ओके, तो लगता है आप लोगों को सारे के सारे डाउट क्लियर हो गए। आई थिंक सारे के सारे आपके डाउट क्लियर हो गए। तो चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मेरे सारे के सारे प्लेलिस्ट भी आप देख सकते हैं यहाँ। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, और भी कोडिंग सीखना चाहते हैं तो उन लोगों को ये वीडियो शेयर कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।